नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जो अगर आपने बेरा है कि भाई कल 16 तारीख तक आचारसंहिता लागू होगी है और जब तक इलेक्शन नहीं होंगे उनका रिजल्ट नहीं आता तब तक आचारसंहिता नहीं हटेगी। इलेक्शन का रिजल्ट आने के 2 दिन बाद आपकी आचारसंहिता हटेगी। अब बात कर ले हाँ कि जो आचारसंहिता लगी है इसका क्या कुछ फर्क पड़ेगा। और जो मुख्यमंत्री ने जो सर्विस एक्ट बनाया था जिसमें 1.20 लाख कर्मचारी पक्के करे गए थे, यानी इनको सर्विस की गारंटी दी थी कि 58 साल तक आपको सर्विस की गारंटी दे दी है, आपको हटाया नहीं जाएगा। तो भाई इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये लागू होगा या फिर नहीं होगा, तो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे संबंधित एक न्यूज निकल के आई है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ है पूरी न्यूज है। तो यहाँ देखो भाई, चुनाव आचार संहिता लगने से प्रदेश के 1.20 लाख कच्चे कर्मचारी को लग सकता है जॉब सिक्योरिटी मिलने का झटका। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने फैसला करने में बहुत देरी कर दी है। 14 अगस्त को अध्यादेश जारी हो गया। इन 14 अगस्त को अध्यादेश जारी हो गया था। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि भी सरकार ने देरी कर दिया अध्यादेश लाने में। इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा, तो सारी कंप्लीट जानकारी इसके अंदर लिखी गई है। तो मैं आपको एक एक लाइन रीड करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं कि भाई इसके अंदर क्या कुछ लिखा गया है। ठीक है, इसके अंदर लिखा है कि भाई 1.20 लाख कर्मचारियों की जो जॉब सिक्योरिटी का अध्यादेश मंजूर हुआ है उसके अधिसूचना 14 अगस्त को जारी हुई है। 15 अगस्त की छुट्टी थी और 16 अगस्त शाम को आचार संहिता लागू थी। इस वजह से 1.20 लाख कर्मचारी है उनको सिक्योरिटी मिलना मुश्किल है। यह नहीं है कि भाई नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि मुश्किल है। पहला कारण ये हो सका है कि जो अध्यादेश लागू किया जाना था उसके निर्देश जारी होने थे, लेकिन वो उसके निर्देश जारी नहीं हुए हैं। अध्यादेश किस प्रकार से एक्ट बनाया गया है, वो एक्ट इसलिए बनाया गया है कि मान लो अध्यादेश जारी कर दिया मंत्रिमंडल में, उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा का स्तर बैठेगा और स्तर बैठने के बाद उस अध्यादेश को मंजूरी देकर उसको एक्ट बना दिया जाएगा। इस प्रकार से होगा भाई। तो सीएम साहब ने कहा था कि भाई 1 महीने बाद आचार संहिता लगेगी और उस तक पहले 1 महीने के अंदर अंदर हम विधानसभा का स्तर बैठाओगे और उस विधानसभा स्तर में इस अध्यादेश को मंजूरी दे देंगे और इसको एक्ट बना देंगे। इसका जो कर्मचारियों का एक्ट है 58 साल की जॉब सिक्योरिटी दे देंगे। लेकिन आचार संहिता इतनी जल्दी लग जाएगी किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि भाई 16 तारीख आचार संहिता लाग सका है, क्योंकि सब ने सोचा था कि भाई सितंबर में लागेगी, 15-20 के आसपास है, 1 महीने में तो बहुत कुछ हो जावा है। ठीक है, लेकिन ये जल्दबाजी में आचार संहिता लाग गई तो कुछ भी नहीं होगा भाई। इसमें सारे में यह बात लिखी है कि जो 2014 में रेगुलेशन पॉलिसी बनाई गई थी उसमें 2 महीने पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अध्यादेश पारित कर दिया था और उसको मंजूरी भी दे दी थी, उसको एक्ट बना दिया था। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे रह गए थे जिन्होंने अपने लेटर जारी करके उसको कर्मचारियों को रेगुलर पॉलिसी में नहीं लाया था, जिसके कारण कुछ कर्मचारी तो पक्के हो गए थे और कुछ कर्मचारी कच्चे रह गए थे उस टाइम पे, और वह कर्मचारी आज भी कच्चे ही हैं। इसका मतलब ये है कि भैया आपने अगर एक्ट बना दिया, मान ली विधानसभा में सत्र बैठा है, विधानसभा में वो एक्ट भी बन गया, उसके बाद जो डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं यानी कि जो डिपार्टमेंट के मेन हेड हैं, हेडक्वार्टर वाले हैं, उनको उसके बारे में एक लेटर जारी करके उसको पारित भी करना हुआ है कि भाई इस जो एक्ट बना है इसको लागू कराया जावे और सारे कर्मचारियों को इसके अंदर लिया जावे। अगर डिपार्टमेंट ने भी वो लेटर जारी नहीं किया, चाहे वो एक्ट भी बन गया हो बेशक, तो फिर भी कर्मचारी पक्के नहीं होंगे। मेन बात है डिपार्टमेंट ने लेटर जारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखो आप इसके बारे में साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, यहाँ देखो, अगर प्रदेश सरकार चुनाव आयोग से अनुमति ले ले और अधिकारियों को तुरंत आदेश लागू करने के लिए कहे तो बात अलग है। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण सरकारी कॉलेजों में कार्यरत एक्सटेंशन जो ये लेक्चरर है जॉब सिक्योरिटी देने का अध्यादेश 17 अगस्त को होने वाले मंत्रिमंडल में लाया जाना था, और जो ये लेक्चरर हैं इनका अध्यादेश भी सिक्योरिटी का इसमें 17 अगस्त की जो मीटिंग होगी आज वाली में, उसमें इसका अध्यादेश लिया जाना था। लेकिन 16 तारीख में आचार संहिता लाएगी भाई, तो 17 वाली मीटिंग का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसमें ये न्यू बताया गया है कि जो सर्विस एक्ट है यो लागू किस प्रकार हो सका है। अगर सरकार जल्दबाजी करे और इसको एक्ट को लागू करने की अनुमति इससे चुनाव आयोग से ले ले, यानी इलेक्शन कमीशन से एक्ट को लागू करने की अनुमति ले ले, और जो भी अधिकारी हैं डिपार्टमेंट के उनको आदेश दे के जल्दी से इसको लागू किया जाए अपने डिपार्टमेंटों के अंदर और सभी कर्मचारियों को इसके अंदर लिया जाए एक्ट के अंदर।
और यो काम 1 महीने से पहले पहले हो जाओ, चुनाव होने से पहले पहले 1 महीने के अंदर अनुमति भी मिल जावे और इनको डिपार्टमेंट के अधिकारियों को ऑर्डर भी दिए जावे कि आप इसको अपने डिपार्टमेंट में लागू करो, तो यो सर्विस एक्ट लागू हो सका है। ना तो भाई सर्विस एक्ट लागू नहीं होगा, तनु मानो बथाई 58 साल जॉब सिक्योरिटी का एक्ट है, यो लागू नहीं होगा और आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी। ठीक है, तो इस पूरे के अंदर यह बात लिखी गई है। ये वाला फोटो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो भाई ये वाली इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आएगी होगी। इसके बाद भी आपका कोई डाउट बचा है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।